जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। तो उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका सिलेबस मान लो ऐसे कवर हो रहा है ना, जैसे कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कई बार क्या होता है जब ट्रेन काफी लेट हो जाती है तो ट्रेन जैसे अपनी डिस्टेंस को कवर करती है ना, वैसे ही मैं अपना सिलेबस कवर कर रहा हूँ। एकदम धकाधक स्पीड से चल रहे हैं हम और वीडियोस आती जा रही हैं। बस आप लोग कितना रिस्पांस दे रहे हो ये आपकी मर्जी है। नहीं देखोगे हमें क्या है, आप लोगों का ही छूटता चला जाएगा, मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा। फटाक से अगर चैनल पे आ चुके हो, सब लोग आ चुके हो, कितने लोग हैं? एक दो, दो लोग, वाह, अवार्ड दे दूं। फिलहाल मैं एक चीज बोलूंगा कि हाँ, एक ये स्टडी स्टूडियो करके जो है परमानेंट ये टिका रहता है और मैं यकीन मानो इसको जो भी है इसका बेनिफिट तो इसको मिलेगा 100%। इसके मार्क्स में, इनके उसके एग्जाम में कहीं ना कहीं इनको इसका असर दिखेगा 100%। क्योंकि जो वक्त अपना दे रहा है ना खुद को, वो तो खुद को इनहांस करेगा ना। आप सोच रहे हो अभी नहीं तभी, अभी नहीं तभी, एक टाइम से बर्डन बढ़ जाएगा तो बोर्ड के टाइम पे क्या करोगे? पहले से पढ़े रहोगे उस टाइम पे, तब सरसरी निगाह से देखनी पड़ी रहेगी। नोट्स तुम्हारे बने ही रहेंगे, वीडियो प्ले कर दिया, स्पीड बढ़ा दी, आराम से देख रहे हो क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, पड़ी रहेगी। अभी लाइव चल रहा है ना, इसके बाद क्या होगा, वीडियो अपने आप चैनल पे अपलोड हो जाएगी। फिर जब बाद में, अभी नोट्स बने हुए हैं तुम्हारे, आज से एक महीने बाद जब बोर्ड्स के लिए तुम तैयारी करोगे, देखना होगा तो आराम से वीडियो की स्पीड बढ़ा दी, 1.5 कर दी, और नोट्स देख रहे हो और वीडियो देख रहे हो, नोट्स मैच करो, वीडियो देख रहे हो, आराम से तैयारी हो जाएगी। और अभी नहीं करोगे तो उस टाइम पे तुम नोट्स बनाओगे, लिखोगे कि वीडियो देखोगे, कुछ हो ही नहीं पाएगा। फिर कहोगे इतनी लंबी लंबी वीडियो हम करेंगे क्या? तो ये प्रॉब्लम्स है। फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हमारा स्टैटिक्स खत्म हो गया था, पूरा का पूरा 5 पार्ट में स्टैटिक्स हमने कवर किया है। एक एक क्वेश्चन से एक एक तरीके सब कुछ हमने करा दिया, उसमें कुछ हमने छोड़ा नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है या मैं उसमें डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्या कहते हैं निकाल सकते हो, वीडियो देख सकते हो। आज जो हम करने वाले हैं ये मैथ्स का लास्ट चैप्टर है जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो हम प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स होते हैं, उनको मैं सबसे पहले समझा दूं, फिर उसके बाद में हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। आइए पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या। गौर से सुन लोगे तो प्रोबेबिलिटी आपको समझ आ जाएगी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। अगर मैं आपको बताऊं प्रोबेबिलिटी के मामले में, तो प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, बस एक चीज ये है, अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं। जैसे मैं आपसे सोचूं, मैं आपसे एक बात पूछूं, कई सारी बातें हो सकती है प्रोबेबिलिटी में। हम बता दें आपको, मान लो हम एक सिक्के को टॉस कर रहे हैं, लो, इतनी गरीबी है सिक्के तक नहीं है मेरे पास, एक भी सिक्के का कॉइन नहीं है, क्या ही बताऊं। और कोई यहाँ है भी नहीं कि मांग लो, तुम ही लोग दे दो। चलो देखो, मान लो अगर किसी एक सिक्के को हम टॉस करते हैं, तो उसको टॉस करने पे मैं आपसे पूछूं कि उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो दोनों आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट बताओ क्या आएगा, क्या ये बता सकते हो? एग्जैक्ट नहीं बता सकते, यानी इसी को पॉसिबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि सर आप सिक्के को उछालेंगे तो हेड आ सकता है और टेल भी आ सकता है, हम श्योर नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा, इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या तो सर समझ नहीं आया? नहीं समझ आया, आओ एक बात और समझाते हैं, चलिए मानते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं, उसके बाद ये टर्म समझाएंगे। पहले प्रोबेबिलिटी समझो होता क्या है। ये मान लो आपके पास एक कोई टब है और इस टब में ये बॉल्स पड़ी हुई हैं। ये आपकी बॉल्स हैं। अब इन बॉल्स को अगर मैं बात करूं तो ये बॉल्स जो पड़े हुए हैं यहां पे, इनको समझो इस चीज को। इस बॉल्स में अगर मैं बात करूं तो ये कितने बॉल पड़े हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 बॉल पड़ी हुई हैं, जिसमें से हम 2 व्हाइट हैं। कितनी है? 2 व्हाइट है। तो जो व्हाइट होंगी उन पे मैं W लिख दे रहा हूं, ये व्हाइट है, ये व्हाइट है, और बाकी सारी क्या है? रेड, तो मैं उन पे R लिख दे रहा हूं। जितनी रेड है उनपे सब पे मैंने क्या लिख दिया है? आर लिख दिया है। क्या लिख दिया? आर लिख दिया है। और जो व्हाइट है उनपे, तो आपको मैं यहां पे बता दे रहा हूं व्हाइट कितनी बॉल है, तो यहां पे लिख दे रहा हूं व्हाइट बॉल कितनी है? 2। रेड बॉल कितनी है? तो रेड बॉल 1 2 3 4 5 6, रेड बॉल कितनी है? 6 है। अब हमने कहा, अब समझना, प्रोबेबिलिटी अभी एकदम समझ आ जाएगा, एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा कि मैं आपकी आंखों पे एक पट्टी बांध दे रहा हूं। क्या बांध दे रहा हूं? पट्टी।
हमने आपकी आंखों पे क्या बांध दी, पट्टी बांध दी। और जब हमने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी तो फिर हमने कहा कि इसमें से निकालो व्हाइट बॉल निकालो। क्या निकालो, व्हाइट बॉल निकालो। तो आपने कहा सर आंखों में पट्टी बांध दिया है और मैंने पूरे टब को हिला दिया। ऐसा नहीं, व्हाइट बॉल ऊपर ही रखी, मैंने ऐसे गबड़ दिया है, सब एकदम जंबल हो गया है, एकदम मिक्सिंग हो गया। अब आपने हाथ डाला, अब आपको बताओ क्या गारंटी है कि वो बॉल व्हाइट ही होगी? इसकी कोई गारंटी है? दो ही तो व्हाइट है, बाकी तो रेड है, रेड भी निकल सकती है, अच्छा व्हाइट भी निकल सकती है। तो ये जो पॉसिबिलिटी होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपसे अगर पूछूं एग्जैक्ट इसको बताओ कि व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला क्या, पीई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या होता है, जिस चीज को आप निकाल रहे हो या जिसको मान के चल रहे हो, और नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब जो सारे हैं। तो आओ एक बात बताओ, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए थी, आओ बताते हैं। क्या लिखा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम हाथ डालेंगे, हम हाथ तो डालेंगे, निकालेंगे तो क्या क्या निकल सकता है, दो व्हाइट में से कोई एक बॉल निकल सकती है व्हाइट, या 6 रेड में से कोई एक निकल सकती है। यानी टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 8, 6 ये वाले और 2 ये वाले, यानी टोटल आउटकम्स कितने हो गए 8। और हम निकाल कितना रहे, व्हाइट बॉल, और व्हाइट बॉल है कितनी, 2 ही तो है। तो हम भले एक निकालेंगे लेकिन 2 को हम कंसीडर करेंगे। व्हाइट निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, सिर्फ 2 चांस होंगे। कितने चांस होंगे, सिर्फ 2 चांस होंगे। तो वही 2 हम ऊपर लिख देंगे और इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4, यानी ये आंसर आ जाएगा 1/4 आंसर है। बोलो समझ आया कि नहीं आया, कह दो सर समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन दूसरा इसी पे हम करते हैं। हम कहते हैं कि 6 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सॉरी 6 बॉल नहीं, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कहते हो सर रेड बॉल तो ज्यादा चांसेस हैं। तो ज्यादा चांसेस है कैसे, क्यों, क्योंकि 6 रेड है, 2 ही तो व्हाइट है टोटल मिला के, तो उसका भी टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे ही होगी। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 12 है ना। टोटल आउटकम्स कितने, 12 नहीं 8 गेंदे हैं ना कुल, तो कुल 8 गेंदे हैं, उनमें से कितनी वो क्या कहते हैं रेड है, तो रेड तो सिर्फ 6 है ना। तो रेड 6 में से कोई एक आ सकती है, तो 6 हमने ऊपर लिख दिया। अब इसको काट दो, 2 3 जा 2 4 जा, यानी 3/4 आउटकम्स किसके आ जाएंगे, रेड वाली के आ जाएंगे। यही प्रोबेबिलिटी है और कुछ नहीं है, बस यही प्रोबेबिलिटी है। अब अगर इतना समझ आ गया तो अब ये सब समझा दिए, फॉर्मूला तो समझ आ गया होगा। अब ये दोनों चीज समझा दें। श्योर इवेंट क्या होता है समझो, श्योर इवेंट जिसमें गारंटी हो, जिसमें गारंटी हो। हमने क्या कहा, हमने कहा कि एक डाइस है, क्या है, डाइस समझते हो, पासा। पासे पे कितने सरफेस होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, पासे पे कितने सरफेस होते हैं, 6। जिसने लूडो खेला होगा उसको तो अच्छे से पता है, खेला ना बचपन में। आजकल तो डिजिटल वाला आ गया है, वो वाला हम खेलवा नहीं करे, वो वाला खेलते थे, वो कागज वाला खेला। मान लो हम जीत रहे हैं तो सब कुछ ठीक ठाक है, और नहीं जीत रहे हैं और सामने वाला जीत रहा है लूडो फाड़ फेंक दिया, नहीं खेलेंगे अब, जो करना है कर लो समझ गए, चीटिंग कर लेना, बेईमानी कर लेना। आ जाओ। श्योर इवेंट की अगर मैं बात करूं तो श्योर इवेंट क्या होता है, जिसमें आपका फिक्स हो। जैसे हमने कहा कि एक टॉस को, मतलब डाइस को हमने ऊपर फेंका, एक पासे को ऊपर फेंका, तो हमने कहा क्या गारंटी है जो 6 से कम आएगा, क्या गारंटी है जो 6 से कम आएगा। तो कह दो सर इसमें तो ये तो 100% श्योर है, क्योंकि 6 से ज्यादा होता ही नहीं है, 6 से ज्यादा होता ही नहीं है, और 6 से कम तो सारे हैं, यानी 6, तो 6 से 6 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि ये तो श्योर है ना। पासे में 6 से ज्यादा होता ही नहीं और 6 से कम तो पॉसिबल है ही है, तो इसे हम बोलते हैं क्या, श्योर इवेंट, जिसमें कंफर्मेशन हो, जिसमें कंफर्मेशन हो, श्योर इवेंट। आगे क्या लिखा है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट में समझो, जैसे हमने कहा एक पासे को हमने फेंका और हमने कहा 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कहते हो सर ये तो जिंदा इम्पॉसिबल हुआ, 9 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 9 उस पासे में होता ही नहीं है। तो जब 9 उस पासे में होता नहीं तो टोटल होते कितने 6, और वो 9 होता नहीं तो बचा क्या 0, तो ये तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। यानी इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट जो अकर ही नहीं कर सकता, जो कंडक्ट ही नहीं हो सकता। जैसे इसमें हम बोले
कि इसमें से 10 बॉल निकलने की क्या कहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कुल मिला के जब 8 ही बॉल है तो 10 कहां से निकल सकती, तो ये इम्पॉसिबल। लेकिन अगर मैं पूछूं कि हाँ 8 बॉल है, इसमें से 2 व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कह दोगे सर हाँ ये तो श्योर इवेंट है भाई, 8 है उसमें से 2 व्हाइट है ही है, तो 2 व्हाइट तो निकल ही जाएगी, तो ये श्योर इवेंट है। बस इतना सा मसला था प्रोबेबिलिटी में। मुझे लगता है आपको इंट्रोडक्शन आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया तो भी घबराइए मत। पहली चीज, दो प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो कितना होगा, 1 होगा। यानी किसी भी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 नहीं होगी। आपको ऑप्शन में देके पूछ लिया जा सकता है कि इन विच नॉट अ प्रोबेबिलिटी अकर, तो कौन सा हो जाएगा, 0 कभी भी नहीं होगा। दूसरा चीज, प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में आएगा, जैसे कि 1/2, 3/4, 5/6 कुछ भी आएगा, बट वो फ्रैक्शन में आएगा। और डेसिमल में हम सॉल्व नहीं करते उसको, बस ऐसे फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ चुके होंगे, ये इंट्रोडक्शन था मतलब। अब आगे चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं और आपको समझाते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलिए करना शुरू कर देते हैं, आराम आराम से करेंगे एक एक चीजों को। चलिए हम इसमें आपको सब कुछ बताएंगे, सारी चीजें करेंगे। आइए, इतना नोट कर लिया होगा, नोट कर लो। क्या कहते हैं, चलिए अब इस पे देखें हम कि हाँ कैसे करते हैं। और सिंपल सी एक बात करते हैं, हम कहते हैं कि किसी एक सिक्के को लिखा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। क्वेश्चन है एक, नॉर्मली ऐसे ले लिया, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। Simultaneously, what is the probability of getting, what is the probability of getting at least one head, at least one head, one head, one head। क्वेश्चन समझो पहले गौर से। क्वेश्चन ये कह रहा कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 2 सिक्के को उछाला जाता है, एक बार इधर फिर एक बार इधर। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसमें से एटलीस्ट एक हेड तो हो ही, एक हेड तो हो ही। तो अब एक बात बताओ, हम एक सिक्के को अगर उछालेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही तो आएगा। तो इसको समझने के लिए कैसे करना हो समझते हैं। देखो, अगर किसी सिक्के को हम 2 बार उछालेंगे या किसी एक ही सिक्के, मतलब क्या कहते हैं, किसी 2 सिक्के को एक बार उछालें या किसी एक सिक्के को 2 बार उछालें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है समझना गौर से। या तो पहली बार हेड आया तो दूसरी बार भी हेड आ सकता है, हम जो उछाल रहे हैं ये इवेंट है भाई। या तो हेड आ सकता है या फिर से हेड आ सकता है, 2 बार उछाल रहे हैं ना। और क्या हो सकता है, या तो टेल आ सकता है पहली बार में, दूसरी बार भी टेल आ सकता है। मानते हो कि नहीं। मान लो एक सिक्के को हमने फेंका, क्या क्वेश्चन यही तो कह रहा, 2 सिक्के को उछाला जा रहा है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। एक को उछाला हेड आया, दूसरे को भी उछाला तो भी हेड आ गया। तो ये हो सकता है। क्या ये नहीं हो सकता, पहले को उछाला टेल आ गया, दूसरे को उछाला तब भी टेल आ गया, तो ये भी तो हो सकता है। तो क्या ये नहीं हो सकता, मान लो पहले को उछाला हेड आया और दूसरे को उछाला तो टेल आ गया, क्या ये नहीं हो सकता, पहले को उछाला तो आया टेल और दूसरे वाले में आया हेड। अब इससे ज्यादा कोई चांस ही नहीं है, यही 4 चांस आ सकते हैं, इससे ज्यादा कोई चांस ही नहीं है। जब आप हमेशा चांस कैसे गिनोगे, ये जो है ना ये इवेंट है, ये क्या है इवेंट, कितने इवेंट कंडक्ट हो सकते हैं, तो इतने ही कंडक्ट हो सकते हैं। आप फिर से समझो, मान लो मैं सिक्का ढूंढ लेता हूं यार, रुक जाओ एक मिनट ठीक है, मैं सिक्का ला रहा हूं।
ये देखो सिक्का तो मिल गया भाई, गरीबी बहुत है, 1 रुपए का सिक्का मिला है और ये थोड़ा अमीर हो गए हैं, 5 रुपए का सिक्का मिला है। अब अगर मैं इनको, ये 2 सिक्के मेरे पास है, अगर इन दोनों को मैं टॉस करूं, मान लो इसको टॉस किया हमने, इसको टॉस किया, देखिए क्या आया, आप लोग को दिख पाएगा कि नहीं? देखो ये क्या है, टेल था। अब इस वाले को टॉस करके देखते हैं, तो ये वाला क्या आया, हेड आया। तो किसी 2 सिक्के को अगर साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे तो ये सब कंडक्ट हो सकता है। इस पे टेल आया था, इस पे हेड आया, तो ये तो बदल सकता है ना मामला। मान लो दोनों पे हेड हेड आ जाए, दोनों पे टेल टेल आ जाए, या किसी एक पे हेड एक पे टेल, या किसी पे एक पे टेल एक पे हेड, यानी कुल मिला के ये 4 हो सकते हैं। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चंस हमेशा यही समझो, प्रोबेबिलिटी इसी तरह तो लगाई जाती है। प्रोबेबिलिटी यही तो होता है, पीई इक्वल टू, नीचे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल्स आउटकम्स जो होते हैं, तो टोटल 4 ही हो सकते हैं। टोटल कितने, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, इनमें से कोई एक, 4 हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो 1 हेड, कहां कहां हेड इसमें दिख रहा है, तो इसमें भी हेड दिख रहा है, दोनों में, इसमें भी हेड दिख रहा है, इसमें भी हेड दिख रहा है, तो एटलीस्ट 1 हेड, तो 1 हेड तो यहां यहां दिख रहा है। लेकिन दो हो जाए तो क्या दिक्कत, हमने कहा कम से कम 1 हेड होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो। तो फिर हेड कहां दिख गया, यहां पे, यहां पे, यहां पे, ये कितने इवेंट हो गए, देखो 1 2 3 इवेंट हो गए, तो 3 लिख दो, बस यही आंसर। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, बस समझ जाओ आप। और एक क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो सेम यही क्वेश्चन था, हमने कहा कि गेटिंग, यहां लिखा एटलीस्ट 1 हेड, हमने सिर्फ कहा ओनली 1 हेड, हमने क्या कहा, ओनली 1 हेड। क्वेश्चन हमने दे दिया यहां पे ओनली 1 हेड, सिर्फ 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कहते सर 1 हेड, तो अब भी लिखेंगे क्या, पीई इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल तो 4 रहेंगे ही रहेंगे, ये 4 तो रहेंगे, ये 4 रहेंगे, लेकिन 1 हेड किसमें है, तो इसमें भाई 2 हेड है तो इसको नहीं ले सकते, लेकिन 1 हेड यहां है, 1 हेड यहां है, तो कितनी जगह पे मिला, 2 पे, तो 2 ये मिल गया, काट दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2, ये आंसर आ गया आपका। नहीं समझे, कहते सर समझ नहीं आ रहा है, हमने कहा समझ नहीं आ रहा है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमने तीसरा क्वेश्चन आपको ये कहा, हमने कहा कि बोथ आर टेल, हमने क्या कहा दिया कि अब प्रोबेबिलिटी बताओ बोथ आर टेल की, यानी दोनों ही इवेंट पे क्या हो, टेल हो, तो फिर ये कैसा आंसर होगा, तो फिर से लिखोगे पीई इक्वल्स टू, नीचे तो 4 ही रहेगा क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 4 है, और सिर्फ टेल चाहिए, ओनली टेल, तो टेल यहां मिलेगा। देखो, और देखो बोथ टेल मतलब दोनों जगह टेल हो, यहां टेल है लेकिन दोनों जगह नहीं है, यहां टेल है पर दोनों जगह नहीं, बट यहां दोनों जगह टेल है, इसका मतलब ये कितनी जगह है, एक ही जगह, तो एक 1/4 आंसर आ गया। अगर समझ आ गया तो नोट करो, नहीं समझ आया तो भी नोट करो, अगली बार आ जाएगा। चलिए हटा देते हैं इसको, हटा दें इसे, चलो हटा देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और समझाते हैं, बढ़िया सत्यानाश है। चलिए फिर निकालते हैं आंसर, देखते हैं क्या आता है आंसर, फिर क्वेश्चंस करते हैं। पहले प्रैक्टिस तो करवा दूं मैं तुम लोगों की, फिर तो क्वेश्चंस तो करना ही है, पहले प्रैक्टिस तो हो जाए। आ जाओ, हमने क्वेश्चंस, हमने क्या कहते हैं वो लिया, क्या कहते हैं, फिर से फलों की टोकरी ली, क्या ली, टोकरी नहीं टोकरा ले लिया पूरा, ये पूरा बड़ा सा टोकरा है, टोकरा क्या टब है, इसमें हमने क्या भर दिया, फल भर दिए, क्या भर दिया, हमने ये फल भर दिए इसमें। अब ये फल जब हमने भर दिए तो ये मसला क्या हो जाएगा, गौर से समझना। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा ही फल भर दिए क्या, मुझे गिनना पड़ेगा, देखिए कितने फल भरे हमने। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। ओ नो, एक फल को इरेज कर देते, 30 रखते हैं मसला, बस 30 रखते हैं। हमने इसमें जानते हो क्या कहा, हमें पता नहीं है कुछ कौन कहां पे है, लेकिन हमने ये कहा कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं, टोटल फ्रूट्स जो है वो कितने हैं, 30 हैं। टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 30। अब टोटल फ्रूट्स जो है वो 30 हैं। अब इसमें से अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं, टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 30। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, टोटल फ्रूट 30 हो गए, जिसमें से कितने एप्पल जो है आपके वो कितने हैं, एप्पल 10 है। बनाना कितने हैं, बनाना 5 है। बाकी बात करें तो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये बनाना हो गया, एप्पल हो गया, और क्या हो सकता, ऑरेंज आपके कितने हैं, 8। ऑरेंज कितने हैं आपके, 6। ऑरेंज कितने हैं, 6 आपके। तो कितने हो गए, 10, 6, 16, 21। और बाकी बचा क्या कहते हैं तुम्हारा, ये क्या नाम हो गया, मैंगो हमने रख दिए कितने, मैंगो कर दिए 9। मैंगो कितने हैं, 9। ये मैंने बता दिए। ये एक फलों की टोकरी है, इसमें ये फल भरे हुए हैं। एप्पल कितने, 10। बनाना कितने, 5। ऑरेंज कितने, 6। मैंगो कितने, 9। हमने कहा कि आपकी आंखों में मैंने पट्टी बांध दी, हमने आपकी आंखों में पट्टी बांध दी, और हमने कहा अब इस टोकरी के अंदर हाथ डालो और निकालना है। क्या निकालना है, पहली चीज हमने कहा कि एप्पल निकलने की पॉसिबिलिटी बताओ। किसकी, और यहां पे कर दे रहे, एप्पल की पॉसिबिलिटी बताओ। तो कह दो सर एप्पल की पॉसिबिलिटी, कह दो सर बहुत आसान है। कैसे लिखेंगे, क्या, PE इक्वल्स टू, नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स तो आपको पता है 30 है। टोटल कितने आउटकम्स है, 30 है, तो हमने लिख दिया 30। और फिर एप्पल निकलने की, तो एप्पल टोटल है कितने, 10 ही तो है। तो एप्पल 30 में से कितने निकल सकते हैं, सिर्फ 10 ही निकल सकते हैं, यही चांस है, और ज्यादा कुछ है। तो 10/30, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 1/3। ये आ गया आंसर आपका, बहुत आसान है। हमने कहा अच्छा चलो बताओ बनाना निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ, बनाना निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो बनाना निकालने की प्रोबेबिलिटी का तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर से लिखेंगे PE इक्वल्स टू, नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल तो कितने हैं, 30, और बनाना टोटल कितने हैं, 5, तो लिख दिया 5। काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी 1/6 आपका ये आंसर आ गया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमने कहा कि ऑरेंज का बता दो, हमने क्या कहा, ऑरेंज का बता दो। तो ऑरेंज की बात की, तो ऑरेंज भी आपने कहा, इसमें सर कौन सी बड़ी बात है, हमारे बाएं हाथ का खेल हो चुका। अब तो ये PE इक्वल्स टू, टोटल आउटकम्स कितने, 30, और ऑरेंज कितने, 6, काट दिया, 1/5। यानी आपको सभी का आंसर समझ आ रहा होगा। ऐसे ही मैंगो का अगर करोगे तो मैंगो का कितना आ जाएगा, 9/30, 3/15, और क्या कहते हैं 9/30 आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं, हाँ आ जाएगा 3/9 आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। लेकिन यहीं पे अगर मैं पूछूं कि एप्पल प्लस बनाना आने की पॉसिबिलिटी बताओ क्या होगी, तो कहते सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, फिर से लिखेंगे क्या, PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स तो 30 है ही है, लेकिन एप्पल बनाना मिला के कितने हो गए, 10 5 15, तो लिख देंगे 15, और 15 को तुम इससे काट दोगे तो कितना, 1/2 आपको आंसर आ जाएगा। बोलो इतना चीज समझ आया कि नहीं आया। अब अगर इतने पर भी नहीं आया और प्रोबेबिलिटी, तो फिर मैं क्या करूं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, इसको नोट कर लो और सारे एप्पल यहीं रख देना, लेके मत भाग जाइए तुम लोग, समझे। और भाई नया साल आ रहा है, आज तो क्रिसमस है, सबसे पहले क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयां। जाओ भाई बर्थडे मनाओ, और कह दो सर कहाँ बर्थडे मनाए, आप फुर्सत नहीं दे रहे हो,
मैराथन पे मैराथन, मैराथन पे मैराथन लिए जा रहे हो, ऊपर से कह दिया फ्राइडे को टेस्ट। गलत बात, गलत बात, क्या ही बताएं। अच्छा तो लोग बताओ, न्यू ईयर का कोई प्लान है तो लोग का? कहीं जा रहे हो घूमने उमने हैं लड़कों? नहीं? अच्छा चलो अभी तुमको एक सलाह देते हैं बालकों, अभी तुमको एक सलाह देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। चलिए पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर सलाह देते हैं, और सलाह फ्री में दे देंगे हम तो लोग को। कह दो सर फ्री की आदत नहीं है। चलिए एक ही एक्सरसाइज है, बट मैं चाहता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं, एग्जाम्पल से ले करके सारे मैं करवा दूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि करा दूं। चलिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चंस ये है, अ बॉक्स कंटेन, क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिखा, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल, अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ बैग, रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक। अच्छा क्वेश्चन ये है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड, क्वेश्चन लिखो, अ बैग contains 4 red and 6 black, 4 red and 6 black, 4 red and 6 black balls, a ball is taken, black balls, a ball is taken, a ball is taken out of the bag at random, out of the bag at random, at random, find the probability of getting, find the probability of getting a black ball, of getting a black ball, of getting a black ball। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप निकाल दो। अभी मैंने जो करा है उसी पे दो भेज दे। क्या लिखा है, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। अच्छा एक बैग है, फिर से एक झोला बना दिया, इसमें 4 रेड बॉल हैं और 6 ब्लैक बॉल हैं, ये हो गई। अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ फ्रॉम बैग, एक बॉल को निकाला जाता है इस बैग से, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल। नजर रखो इस पे, एकदम चील की निगाह होनी चाहिए तुम्हारी। भाई एक बात बताओ मुझे, तुम एक बात बताओ, यहां क्या कह रहा है कि ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल है, 6 ब्लू बॉल है, ब्लू है कौन सी है, ब्लैक है, 6 ब्लैक बॉल है। अब आपसे कहा जाता है ऐसे ही रैंडमली हाथ डाल दिया, निकालना है, और वो रेड होनी चाहिए, सॉरी ब्लैक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ब्लैक बॉल होनी चाहिए। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? लो लिखेंगे PE इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फॉर्मूला पूरा लिखना आप लोग एग्जाम में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिखना जरूर, नीचे टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स होंगे कितने? तो इस बैग में है कितने कुल गेंद? 6 4 10 ही गेंद तो है, 10 ही बॉल तो है, तो 10 लिख दिया नीचे। फिर प्रोबेबिलिटी किसकी है? ब्लैक बॉल की। और ब्लैक बॉल कितनी है? सिर्फ 6, तो हमने ऊपर लिख दिया 6। अब इसको काट दो, 2 3 जा 2 5 जा 3/5, देयर विल बी आंसर। चेक कर ले। तो एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो 3/5 आंसर। बहुत आसान है, कुछ खास थोड़ी ना है, बहुत आसान है, बस समझने की देर है। चले अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार प्यार से हम करते चलेंगे। अगला लिखा है डाई, क्या है? डाइस वाला, डाइस वाला क्वेश्चन है। मैं समझा दे रहा हूं आपको, ये वाला भी बना लोगे आप, डाइस वाला। देखो ये वाला तो और भी आसान है, डाइस, डाइस का। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं
अगर मैं आपसे पूछूं, एक बात पूछूं, मैं कहूं आपसे कि एक डाइस को, एक जो डाइस होता है उसको 2 बार उछालूं, क्या करूं? 2 बार टॉस करूं। कितनी बार टॉस करूं? 2 बार। अभी ये वाला रहने दो, पहले यही कर लो। लिखा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ऑफ लेस देन 3। अच्छा, क्वेश्चन लिखो। अ डाई इज थ्रोन once find the probability of getting of getting a number less than 3, a number less than 3। बहुत एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। लिखा है अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को ऐसे ऊपर की तरफ फेंका जाता है एक बार। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, तो 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कहते हो सर आपने हमें समझाया कि प्रोबेबिलिटी का मसला यह होता है पीई, फॉर्मूला पूरा क्या? नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ये नंबर ऑफ ऑल आउटकम्स और ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ऑल लिखा करो क्योंकि वो पता होता है हमें। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर हम एक डाइस को ऐसे एक बार ऊपर फेंकेंगे, एक डाइस ऐसे फेंका, तो हमने एक बार उसको फेंका तो उसमें क्या कहते हैं, ये क्या क्या आने की पॉसिबिलिटी है? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, इसके सिवाय तो कुछ नहीं आएगा। तो टोटल नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल तो 6 होगा। लेकिन बारी किसकी है? लेस देन 3 की। तो क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आता है। लेकिन क्वेश्चन है लेस देन 3, तो 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 3 से कम या तो 2 आएगा या 1 आएगा। ये दोनों हुए कितने? 2 ही तो हुए, 1 2 नंबर हुए, तो हमने लिख दिया 2, काट दिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 आंसर। अगर मैं कहूं इसी क्वेश्चंस में, मैं कहूं मोर देन, क्या बोलूं? मोर देन 5, 5 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो कहते हो सर 5 से ज्यादा आने की, फिर से लिखेंगे क्या? पीई इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, सॉरी नीचे क्या होगा? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो टोटल तो 6 होगा, लेकिन 5 से ज्यादा, तो 5 से ज्यादा एक ही नंबर है, वो है 6। तो 6 नहीं लिख दोगे, 1 लिखोगे, 1 ऐसे 1, समझे? क्योंकि एक ही नंबर तो बचा ना, तो 1/6 ही आपको आंसर आ जाएगा। ये होता है तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, करवाते हैं। आ जाएगा यार पूरा धकाधक, एकदम समझा देंगे हम प्रोबेबिलिटी। चलिए फटाफट शुरुआत हो गई भैया, हैं? एडजस्ट करना। एक लेक्चर हमें लगता है और दे दे तो और अच्छे से मैं समझा पाऊंगा, बहुत मजा आ जाएगा आपको। एक काम करो, अब ज्यादा इसमें बचा नहीं, मैंने इंट्रोडक्शन तो बता दिया आपको पूरा। अब एक लेक्चर और ले लेना, इसका आराम से आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा प्रोबेबिलिटी क्लियर आ जाएगा। समझ गए? तो चलिए इतने पे छोड़ देते हैं, और बाकी क्या कहते हैं, एक लेक्चर और दे देंगे प्रोबेबिलिटी का, उसमें मैं तगड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चंस उठा लूंगा, बोर्ड्स के आराम से करवा दूंगा, और आपके मजे ही मजे, समझे? और फिर आप अपने आप को तैयार करो, ठीक है? और प्लीज अगर ये सेशन समझ आया, ये चैप्टर समझ आया, तो शेयर कर दो। इसके बाद अपने बुक से क्वेश्चन बनाओ, ना बने तो आप बोलो, मैं बोलो क्या, कमेंट सेक्शन में बोलो, जो डाउट हो हम उसको रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? और प्लीज शेयर कर दिया करो, ठीक है? और आ जाया करो सभी, जितने लोग लाइव ज्यादा रहोगे, हमें भी देख के मोटिवेट मिलता है, हम भी अच्छा लगता है। क्यों मेहनत करते हैं? आप ही के लिए तो करते हैं, हमें भी ठंड लगती है, हमें भी भूख लगती है, क्या तो सर बहुत 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 बहुत। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।